अस्सलामुअलैकुम। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को जो है मुरब्बई मसावातें इस सबक की मश्की सेट 2.5 जो है, इसकी कुछ मिसालें मैंने आपको समझाया और उसकी कुछ मिसालें बाकी हैं। वो मिसालें मैं अभी आपको इस पीरियड में समझा देता हूँ, इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मश्की सेट 2.5 उसका अगला सवाल। तो देखिए, वहाँ पर हम लोगों ने 3 सवाल देख चुके हैं। अब यहाँ पर चौथा सवाल मैं समझा रहा हूँ। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, तो ही आपको ये सारे सवालात समझ में आएँगे। चलिए, चौथा सवाल इसमें है, जिस मुरब्बई मसावत के जज़र ज़ैल के मुताबिक हों, ऐसी मुरब्बई मसावत बनाइए। यानी देखो, अब आपको जज़र दिए हुए हैं और आपको मुरब्बई मसावत बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। बहुत आसान है, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी इससे पहले तक क्या था देखो, इससे पहले तक हमको एक मुरब्बई मसावत दी जाती थी, उसको हम पूरा हल करते थे और हल करने के बाद में एक्स की कीमत हम मालूम करते थे। अभी हम लोगों को एक्स की कीमत दी हुई है और हमको मुरब्बई मसावत बनाना है, उल्टा प्रोसीजर करना है। समझ में आ रहा है सबके? देखो क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। पहले हमको बाकायदा मुरब्बई मसावत दी जाती थी और हम क्या करते थे, उसके जज़र मालूम करते थे। यानी आखिरी में हमको कीमत मिलती थी एक्स बराबर 3 या एक्स बराबर नफ़ी 3, ऐसा कुछ कीमत मिलती थी। मुरब्बई मसावत दी जाती थी और जज़र हम मालूम करते थे। अब इस सवाल में जज़र हमको दिए हुए हैं और हमको मुरब्बई मसावत बनाना है। समझा सबको? सवाल समझा क्या करना है यहाँ? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपको देखो, कभी भी याद रखना, कभी भी सवाल समझना कि सवाल क्या है। जिसको सवाल समझा उसको आधा जवाब समझ में आ गया। तो अब देखो, यहाँ पर 2 जज़र हमको दिए हुए, एक सिफ़र दिया हुआ है और एक 4 दिया हुआ है। तो मुरब्बई मसावतों के जो जज़र होते हैं उन्हें हम फ़र्ज़ करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। अल्फ़ा बराबर हम 0 फ़र्ज़ करेंगे और बीटा बराबर हम 4 फ़र्ज़ करेंगे। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है? ये एक अलामत है। यानी पहले जज़र को मैं अल्फ़ा से ज़ाहिर करूँगा, उसको 0 ले लेंगे और दूसरे जज़र को जो है बीटा से ज़ाहिर करेंगे, उसको जो है 4 ले लेंगे, कोई मसला नहीं। यानी जैसे एक्स वाई फ़र्ज़ करते हैं ना हम लोग, ऐसे यहाँ जज़रों को जो है अल्फ़ा और बीटा फ़र्ज़ किया गया है। अब देखो, मुरब्बई मसावत बनाने का जो है एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ज़ाब्ता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 0। ये ज़ाब्ता है। मुरब्बई मसावत बनाने का क्या है? ज़ाब्ता। तो अब ये ज़ाब्ते से हमको मुरब्बई मसावत बनाना है, यानी इसके लिए पहले हमको क्या करना है? अल्फ़ा जमा बीटा क्या है वो मालूम करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है वो मालूम करना है। तो देखो, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास में है, हम क्या करेंगे? अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा यानी ऐसे लिखेंगे यहाँ बाकायदा, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 0 जमा 4। 0 जमा 4 यानी कितना? 4। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा भी मालूम करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी क्या? 0 ज़र्ब 4। 0 ज़र्ब 4 यानी क्या? 0। तो मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये ज़ाब्ता लिखेंगे, यानी ये पूरा लिखेंगे ऐसे, और ये पूरा लिखने के बाद में फिर अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा हमने कितना मालूम किए? 4। तो उसकी जगह लिखेंगे 4 और ये एक्स वैसे के वैसे ही जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 0। तो ये 0 बराबर 0। अब इसको यह है, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी मुरब्बई मसावत। समझ में आ गया सबके? मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे? मुरब्बई मसावत बनाने के लिए ये वाला जो ज़ाब्ता है इसको याद रखो आप, ठीक है? ये वाले ज़ाब्ते से मुरब्बई मसावत बनाना है, यानी आपको पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना है और दूसरे नंबर पर अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना है। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या है? जो 2 कीमतें आपको दी जाएंगी, तो पहली कीमत रहेगी अल्फ़ा और दूसरी कीमत रहेगी बीटा, बस। ठीक है, चलो आगे का हल करेंगे। नंबर 2 मैं बताता हूँ। अभी देखो, एक और मिसाल समझा देता हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। नंबर 2 पर है 3 और नफ़ी 10। तो हम क्या फ़र्ज़ कर लेंगे? फ़र्ज़ कीजिए अल्फ़ा जो है कितना है? 3 है और बीटा जो है कितना है? नफ़ी 10 है। अब पहली चीज़ क्या मालूम करना है? अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा कितना है? 3 जमा बीटा कितना है? नफ़ी 10। नफ़ी इसलिए इसे कौस में लिखेंगे, बराबर 3 जमा नफ़ी क्या होता है? नफ़ी 10। तो 3 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? नफ़ी 7।
यानी अल्फ़ा जमा बीटा हमको कितना मिला, नफ़ी 7। अब उसके बाद में क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा कितना हमारे पास में 3, ज़र्ब बीटा कितना है, नफ़ी 10, दोनों का ज़र्ब करेंगे तो 3 दहाई कितना हो जाएगा 30, और नफ़ी की निशानी इसलिए नफ़ी 30, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ता मैंने अभी बताया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ज़ाब्ता है, हाँ याद रखना। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, नफ़ी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा जमा बीटा क्या मालूम किया हमने, अल्फ़ा जमा बीटा कितना है, नफ़ी 7 है, तो इसकी जगह लिखेंगे ऐसा कॉस में नफ़ी 7, और ये यहाँ एक्स है तो ये एक्स वैसे कैसी, जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, नफ़ी 30, तो नफ़ी इसलिए ऐसा कॉस में लिखेंगे नफ़ी 30 बराबर सीफर। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 7 एक्स, ये जमा नफ़ी क्या हो जाएंगे, नफ़ी 30 बराबर सीफर। ये होगी मसावत। समझ में आ रहा है? चलिए आगे तीसरे नंबर पर अब है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पर अब हम जो है क्या है हमारे पास में 1/2 है और नफ़ी 1/2 है। तो हम फर्ज करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब पहली चीज़ क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा कितना हमारे पास में 1/2 जमा, अब ये कितना है बीटा, नफ़ी 1/2 बराबर 1/2, ये जमा नफ़ी क्या होगा, नफ़ी 1/2। 1/2 में से 1/2 गया तो कितने बचेंगे, सीफर। जैसे 1 में से 1 गया तो सीफर, ऐसे 1/2 में से 1/2 गया तो सीफर, यानी अल्फ़ा जमा बीटा ये हमको कितना मिला, सीफर। चलिए पहले हमने अल्फ़ा जमा बीटा मालूम किया, अब दूसरी बात क्या मालूम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी क्या, 1/2 ज़र्ब नफ़ी 1/2। ज़र्ब में क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले की ज़र्ब होती है, तो ऊपर ऊपर क्या है, एक है तो एक एका एक, बटे नीचे नीचे वालों की ज़र्ब, तो 2 दुए 4, और नफ़ी की निशानी इसलिए नफ़ी 1/4। ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या देखो, पहली चीज़ क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा, दूसरी चीज़ क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दोनों मालूम कर लिए। जैसे ये दोनों मिल जाएगा आपको, तो फिर अब आप लोग क्या करोगे, ज़ाब्ता लिखोगे। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये ज़ाब्ता है, याद रखो। हाँ, तो अब ये है यहाँ एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा कितना है हमारे पास में 0, और ये एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, नफ़ी 1/4, तो ये जमा नफ़ी 1/4 बराबर सीफर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नफ़ी, ये 0 से जो है किसी भी को ज़रब दो तो 0 ही आता है, ये जमा नफ़ी क्या हो जाएगा, नफ़ी 1/4 बराबर सीफर। ये हो गई आपकी मुरब्बई मसावत। सिर्फ इतना याद रखो, मुरब्बी मसावत बनाना है तो पहले क्या करना, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना, और क्या मालूम करना, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना, और क्या करना, ज़ाब्ता लिख देना। ये पहली स्टेप, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना पहली स्टेप, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना दूसरी स्टेप, और ज़ाब्ता लिखना, ये होगी तीसरी स्टेप। बस। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ हमारे पास में अल्फ़ा जो है फर्ज कर लेंगे हम, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5। अब देखो जज़र देखते से बच्चे डर जाते हैं कि यार जज़र आ गया, अब ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब देखो पहला काम मैंने क्या बोला, पहला काम क्या रहेगा हमारा, अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा जमा बीटा ये क्या है, 2 नफ़ी जज़र में 5, हाँ, और उसके बाद में 2 जमा जज़र में 5, सॉरी इसकी क्या करेंगे हम, जमा करना है। ठीक है, तो जब जमा करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 नफ़ी जज़र में 5 जमा 2 जमा जज़र में 5, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ये नफ़ी जज़र में 5 और ये जमा जज़र में 5, ये क्या हो जाएंगे, कट। तो और ये दो कितना हो जाएंगे, 4। मीन्स हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर कितना मिला, 4 मिला। दूसरी बात हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी यही दोनों का ज़र्ब करना है, 2 नफ़ी जज़र में 5, इसका ज़र्ब करना है किसके साथ, 2 जमा जज़र में 5 के साथ, बराबर। अब क्या करेंगे हम, देखो ये क्या है, ए नफ़ी बी, और ये अगले कॉस में क्या है, ये ए, और ये क्या है, जमा बी। तो ए नफ़ी बी, ए जमा बी किसका ज़ाब्ता है, याद करो जल्दी से,
ए नफ़ी बी, ए जमा बी किसका ज़ाब्ता है, याद करो जल्दी से, ये ज़ाब्ता है ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर का, याद रखो। ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर का ज़ाब्ता क्या है, एक कॉस में दोनों की नफ़ी और एक कॉस में दोनों की जमा। जब भी एक कॉस में दोनों की नफ़ी, ये दो अदद की नफ़ी और उसी दो अदद की जमा रही, तो ये ज़ाब्ता होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, नहीं तो बोलेंगे समझा नहीं। जब भी दो अददों की नफ़ी और दो अददों की जमा रही, तो वो ज़ाब्ता होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ ए यानी क्या, पहला अदद, तो पहला अदद हमारे पास में क्या है, दो है, उसकी दूसरी कुवत। नफ़ी बी यानी क्या, दूसरा अदद, तो दूसरा अदद क्या है हमारे पास में, जज़र में 5, उसकी दूसरी कुवत, बराबर दो की दूसरी कुवत कितना हो जाएगा, 4। नफ़ी, अब देखो ये जज़र और ये दूसरी कुवत क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, ये जज़र और ये दूसरी कुवत कट, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5। तो 4 में से 5 गए, कितने बचेगा, नफ़ी 1। ये क्या मिला हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, ज़ाब्ता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर वैसी नफ़ी, अल्फ़ा जमा बीटा कितना है हमारे पास में, अल्फ़ा जमा बीटा 4 आया, और ये एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, नफ़ी 1 है, तो ऐसा नफ़ी रहा तो ऐसे कॉस में लिख लेंगे, और फिर बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी 1 बराबर सिफर। ये बन गई आपकी मुरब्बई मसावत। तो मुरब्बई मसावत कैसे बनाते हैं उसका तरीका समझा आप लोगों को। मुरब्बई मसावत बनाने का तरीका ये है कि पहले क्या करना, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना है। जैसे अल्फ़ा जमा बीटा मिल गया तो फिर क्या मालूम करना, अरे फिर क्या मालूम करना, अल्फ़ा इंटू बीटा, और जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया फिर क्या करना, फिर ये ज़ाब्ता लिखना और ज़ाब्ते से जो उसको क्या करना, हल कर लेना, बस। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। ज़ैल के हर मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हों तब के की कीमत मालूम कीजिए। अब देखो एक बात याद रखो, अगर जज़र मुरब्बई मसावत के जज़र अगर हकीकी है, मुरब्बई मसावत के जज़र अगर हकीकी और मसावी हैं, तो मुरब्बई मसावत के जज़र, ये बात याद रखो आप, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, और अगर ये डिटेल में समझना है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने समझाया उसमें आप इसको देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में ये चीज़ मैंने समझाया हूँ, जज़र हकीकी और मसावी। तो इतना याद रखो अभी फ़िलहाल के लिए, जिसको नहीं समझ में आ रही है जज़र हकीकी और मसावी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप देखना और उसको क्लिक करना, और फिर वहाँ जो है एक वीडियो ओपन होगा, उसमें ये सब है डिटेल में। जज़र हकीकी और मसावी क्या होते हैं, जज़र गैर हकीकी कैसे होते हैं, जज़र हकीकी और गैर मसावी कैसे होते हैं, वो सारी डिटेल उसमें है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर जज़र हकीकी और मसावी है, तो उस वक्त डेल्टा की कीमत सिफर होती है। और ये डेल्टा यानी क्या, ये डेल्टा को कहते हैं ममीज़, ये सब मैंने उसमें समझाया हूँ पिछले वीडियो में। ये डेल्टा को क्या कहते हैं, ममीज़, और ममीज़ यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं ममीज़, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चलो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ हमको यहाँ के की कीमत मालूम करना है ना, तो के की कीमत मालूम करना है, नंबर 1 पर पहले हल लिखेंगे हम। यहाँ हमारे पास में है 3y की दूसरी को जमा के वाई जमा 12 बराबर सिफर, ये है। तो सबसे पहले हम ए बी सी कंपेयर करेंगे। ए यानी क्या, दूसरी कुवत के साथ जो अदद होता है उसको कहते हैं ए। बी यानी क्या, जो पहली कुवत के साथ जो अदद होता है उसको कहते हैं बी, और जो मुस्तकिल होता है उसको कहते हैं सी। ये हो गया ए बी सी। अब हम मालूम करेंगे डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ना, मुसल्लस नहीं पढ़ना इसको, डेल्टा, और डेल्टा यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डेल्टा है। अब बी स्क्वायर, तो बी क्या हमारे पास में, के, उसकी दूसरी कुवत नफ़ी 4, ए कितना हमारे पास में 3, और सी कितना है 12, बराबर के की दूसरी कुवत नफ़ी, देखो ये 4 थी, 12, और 12 को 12 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब ये किसकी कीमत मिली, डेल्टा की। अब सवाल में हमसे कहा गया है कि जज़र हकीकी और मसावी है, तो मैंने आपको बोला कि अगर जज़र हकीकी और मसावी है तो उस वक्त डेल्टा की कीमत कितनी होती है, सिफर होती है। यानी ये जो डेल्टा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिफर, बराबर के की दूसरी कुवत नफ़ी 144। तो अब इसी को मैं क्या करता हूँ, ये के की दूसरी कुवत यहीं रहने देता हूँ, ये नफ़ी 144 उधर से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जमा 144। यानी इसी को सीधा करके लिखेंगे हम, के की दूसरी कुवत बराबर 144,
तो k की दूसरी घात बराबर 144, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, जमा नफी 12। 144 किसकी दूसरी घात है, 144 जो है वो 12 की भी दूसरी घात है, और 144 जो है वो नफी 12 की भी दूसरी घात है। देखो 12 को 12 से ज़रब दिए तो भी 144 आता है, और नफी 12 को नफी 12 से ज़रब दिए तो भी 144 आता है। तो हमको मालूम नहीं कि ये 12 की दूसरी घात है कि नफी 12 की दूसरी घात है, इसलिए हमने क्या किए, जमा नफी 12 दोनों लिख दिए, यानी ये होगी के की कीमत। ठीक है, तो बस इस सवाल में इतना याद रखो कि अगर जज़र हकीकी और मसावी है तो उस वक्त डेल्टा कितना रहेगा, सिफर रहेगा। दूसरा सवाल, यहाँ दूसरे सवाल को भी देखो सेम उसी तरह से हल करेंगे, आप लोग जो है देख लीजिए। यहाँ है हमारे पास में के एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो पहले क्या करेंगे, ये के एक्स से इसको ज़रब दे देंगे, तो ये के एक्स, ये एक्स और ये एक्स का ज़रब हो जाएगा एक्स की दूसरी घात नफ़ी, के एक्स से 2 को ज़रब देंगे तो हो जाएगा 2 के एक्स, और ये जमा 6 वैसे के वैसे ही बराबर सिफर। अब यहाँ ए बी सी कंपेयर कर लेंगे। पहले ए दूसरी कुवत के साथ जो होता है वो होता है ए, और पहली कुवत के साथ यानी एक्स के साथ जो होता है वो बी। तो एक्स के साथ ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये नफ़ी 2 के ये पूरा, और जो है मुस्तकिल अदद जो है वो कितना है, 6। ठीक है, अब जो है मालूम करेंगे हम डेल्टा। डेल्टा यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है, नफ़ी 2k, उसकी दूसरी कुवत नफ़ी 4, ए कितना है हमारे पास में k, और सी कितना है हमारे पास में 6, बराबर नफ़ी 2k की दूसरी कुवत यानी क्या, 2 की भी दूसरी कुवत और k की भी, तो 2 की नफ़ी 2 की दूसरी कुवत कितना हो जाएगा 4, और ये k की दूसरी कुवत नफ़ी, ये हो जाएगा 4 और 6 का जब 6 चौक 24, तो हो जाएगा 24 के। समझ में आ रहा है। देखो नफ़ी 2 का मुरब्बा कितना 4, और के का मुरब्बा कितना, के की दूसरी कुवत, ये नफ़ी की निशानी वैसी कैसी, ये 4 और 6 का ज़रब हो जाएगा 6 चौक 24, और ये हो जाएगा के। ये किसकी कीमत मिली हमको, डेल्टा के। लेकिन सवाल में कहा गया कि जज़र हकीकी और मसावी है, जज़र हकीकी और मसावी यानी डेल्टा की कीमत कितनी रहेगी, सिफर, बराबर 4 के की दूसरी कुवत नफ़ी 24 के। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिखता हूँ मैं पहले, 4 के की दूसरी कुवत नफ़ी 24 के बराबर सिफर। अब यहाँ 4 है, ये 24 है, यानी ये क्या है, ये 6 चौक 24 है। तो देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो के भी कॉमन। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, एक के बच जाएगा, नफ़ी यहाँ पर क्या बचेगा, ये 6 बचा, हाँ, और के तो निकल गया बाहर, तो सिर्फ 6 बचा, बराबर सिफर। यानी क्या हो जाएगा, ये 4 के ये बराबर है सिफर के, या के माइनस 6 ये बराबर है सिफर के। इन दोनों को अलग अलग कर दिए, तो के बराबर सिफर, ये 4 उधर कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में चला जाएगा, या के बराबर नफ़ी 6 इधर से उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जमा 6। तो यानी के बराबर सिफर बटे 4, यानी क्या, सिर्फ सिफर, या के बराबर कितना, 6। ये मिली के की कीमत। ठीक है, समझ में आया। बीच में का देखो जो है छठा, पांचवा और छठा सवाल मैंने नहीं पढ़ा है, यानी इसका मतलब वो सिलेबस में आप लोगों के क्या है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी ये वाली मश्क जो है ख़त्म हो जाती है। तो इस मश्क में जो भी मिसालें मैंने आपको समझाया, ज़रा सा आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और उसको जो अपनी कॉपी में जो नोट कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं अभी इस चैनल पर, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ाना जो क्लास है हमारी ऑनलाइन क्लास, मीन्स लाइव ऑन यूट्यूब पर हमारी क्लास जो है लाइव होती है 8 बजे से लेकर 9:20 तक। तो जो है आप सभी से गुजारिश है कि जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th में है इस साल, वो सभी को जो है इस बात को जो है पहुंचा दें कि रोज़ाना सुबह में 8 बजे से लेकर 9:20 तक मैथ्स की क्लास लाइव जो है यूट्यूब पर होती है। तो जो है उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल आपका सब्सक्राइब है तो आप आसानी से उस पर जो है पहुंच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सुबह में 8 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।